नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी मास्टर सीरीज में दोस्तों हम आपके लिए पहले ही 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर भारत की प्रमुख नदियों के संदर्भ में होगा। दोस्तों, आप हमारे पुराने लेक्चर्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख नदियों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा नदी भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है बैन गंगा तथा पैन गंगा। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी गिरती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा तथा दूधगंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र निर्मित करती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के उद्गम के प्रभाव से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। शारदा नदी का उद्गम स्थल है शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलम ग्लेशियर है। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा नदी जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है वह नदी है तीस्ता नदी के विषय में भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। भारत के सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे अधिक नौगम्य मतलब दूरी तय करने वाली नदियां हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी को भारत की लवण नदी अर्थात उसमें बहुत अधिक मात्रा में खारापन या नमक पाया जाता है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है शिप्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव है। त्र्यंबक गांव गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में है वो है गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गम होती है? नर्मदा और सोन 2 नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से बहती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से बहती है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है।
हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्रों में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारतीय क्षेत्रों में नहीं है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे नहीं स्थित है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लोनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। इस पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? राजग सरकार के शासनकाल में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनंत अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी अनंत अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों का ये पहला पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पार्ट लेकर जल्द ही आपके बीच उपस्थित होंगे। दोस्तों अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके बीच ऐसे ही नए नए वीडियो लेके, ऐसे ही नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके हम आते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद।